प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट साहित्यिक हिंदी का पहला काव्यखंड का पहला चैप्टर भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसमें हम लोग पहला अंश पढ़ चुके हैं, प्रेम माधुरी। आज हम लोग पढ़ेंगे यमुना छवि। आइए, इसमें जो भी ये कविता है वो सब छप्पय छंद में लिखे गए हैं, जिसमें 6 छप्पय छंद हैं। आइए आज हम सभी छप्पय छंद को पढ़ते हैं। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की एक नाटक है, प्रसिद्ध नाटक है चंद्रावली। उसी चंद्रावली में से यह अंश दिया गया है आपके कोर्स में। इसमें यमुना नदी, जो भारत की पवित्र नदियों में से एक है, उसी नदी की खूबसूरती, उसके सुंदरता का चित्रण इसमें किया गया है। यमुना नदी की क्या स्थिति है रात के समय, उसी का चित्रण भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया है। देखें पहला छप्पय छंद। तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए, झूके कुल सो जल पर सनहित मनहु सुहाए। किंधा मुकुर में लखति उझक सब निज निज शोभा, कै प्रणवत जल जानि परम पावन फल लोभा। मनु आतप बारन तीर को, सिमिट सबे छाए रहत। कै हरि सेवाहि तनय रहे, निरखी नैन मन दुख लहत। जमुना की खूबसूरती का वर्णन करते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं, तरनी तनुजा। तरनी मतलब सूर्य, तनुजा मतलब पुत्री, सूर्य की पुत्री अर्थात यमुना। तट, यमुना के तट पर। तमाल एक प्रकार का वृक्ष है। तरुअर मतलब वृक्ष। सूर्य की पुत्री यमुना के तट पर तमाल के वृक्ष। बहु छाए, बहुत ज़्यादा। छाए का अर्थ है सुशोभित हो रहे हैं। यमुना जी के तट पर तमाल के बहुत से वृक्ष बहुत ज़्यादा छाए हुए हैं। झूके कुल सो, झूके मतलब झुके हुए हैं, कुल मतलब किनारे पर। जल पर सन, जल को स्पर्श करने के लिए। हित मनहु सुहाए, मनहु शब्द है तो आप सभी जानते हैं कि किसी भी कविता में मनहु शब्द आ जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कह रहा है कवि कि यमुना जी के किनारे तमाल के वृक्ष झुके हुए हैं, जैसे मानो जल को परसन स्पर्श करने के लिए, और बहुत सुंदर लग रहे हैं। सुहाए बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। यमुना जी के किनारे तमाल के वृक्ष झुके हुए हैं, लगता है कि यमुना जी के जल को स्पर्श करने के लिए झुके हैं और बहुत सुंदर लग रहे हैं। किंधो मुकुर में, किंधो मतलब अथवा या, मुकुर में, मुकुर का अर्थ है दर्पण। लखत उझक सब निज निज शोभा, अथवा ऐसे प्रतीत होता है जैसे तमाल के वृक्ष यमुना जी के जल में देख रहे हैं। लखत उझक करके देख रहे हैं। सब सभी निज निज शोभा, अपनी अपनी सुंदरता को उझक करके यमुना जी के जल में देख रहे हैं। कै प्रणवत जल जान, अथवा, कै का अर्थ है अथवा, यहाँ संदेह अलंकार है। ऐसा प्रतीत हो रहा है, प्रणवत प्रणाम करने के लिए, जल यमुना जी के जल को जान करके, परम पावन, परम पुनीत, परम पवित्र, फल लोभा, फल के लोभ में। अथवा ऐसे लगता है कि तमाल के वृक्ष यमुना जी के किनारे यमुना जल को प्रणाम करने के लिए पवित्र फल के लोभ में, लालच में झुके हुए हैं। मनुआ तप, मानो, यहाँ फिर उत्प्रेक्षा अलंकार है। आतप गर्मी, सूर्य की गर्मी। वारन रोकने के लिए। तीर को, वारन तीर से तात्पर्य है सूर्य के आतप रूपी तीर को रोकने के लिए।
सिमिट सबै छाए रहत, सिमट करके आपस में एक दूसरे से जुड़ करके सिमटे हुए हैं तमाल के वृक्ष कि सूर्य की गर्मी से जमुना के जल को बचाया जा सके। कै हरि सेवा अथवा हरि सेवा, भगवान हरि का अर्थ है यहाँ भगवान कृष्ण। आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का मर्दन किया था जमुना में ही, तो ऐसे प्रतीत होता है कि जमुना जी के अंदर भगवान कृष्ण हैं और उनकी सेवा के लिए निरखी नयन मन सुख रहत, भगवान श्री कृष्ण को जमुना के अंदर कालिया नाग के दहन करते समय देख रहे हैं और सुख की प्राप्ति कर रहे हैं। एक बार फिर ऊपर से देख लें। सूर्य की पुत्री जमुना के तट पर तमाल के पेड़ बहुत ज़्यादा छाए हुए हैं, किनारे पर ऐसे झुके हैं मानो जमुना जल को स्पर्श करने के लिए बेचैन हैं, सुंदर लग रहे हैं। अथवा जैसे जमुना जल रूपी दर्पण में उझक उझक करके सब अपनी अपनी खूबसूरती को देख रहे हैं, अथवा जमुना जल को प्रणाम करने के लिए और पवित्र फल प्राप्त करने के लालच में सब झुके हुए हैं। मानो सूर्य की आतप से बचाने के लिए, सूर्य के आतप रूपी तीर से बचाने के लिए सब सिमट करके एक दूसरे से जुड़ करके जमुना जल की रक्षा कर रहे हैं। अथवा कै का अर्थ है अथवा भगवान श्री कृष्ण को जमुना के अंदर देख करके सब अपने अपने मन में सुख की प्राप्ति कर रहे हैं। तो इस प्रकार से यह पहला छपे छंद है। अब आइए देखते हैं दूसरा छपे छंद। तिहि पे जेहि छिन चंद ज्योतिरा कानि से आवत, तिहि पे पहला हम लोग पढ़ चुके हैं, तो तिहि पे उसके बाद जल में मिल के नभयम नीलउ तानि तनावत, होत मुकुर में सभे तबै उज्ज्वलैक ओभा, तन मन नैन जुड़ात देख सुंदर सो शोभा, सो को कवि जो छवि कह सके ताछन जमुना नीर की, मिली अवनि और अंबर रहत छब इक सी नभ तीर की। तिहि पे उसके बाद, जैसा कि हम लोग पहले छंद में पढ़े हैं, पहले छपे छंद में, तिहि पे तेहि छिन चंद, उसके बाद उसी क्षण चंद्रमा की, ज्योतिरा का निशियावत, रात में जब चंद्रमा का किरण जमुना के जल में पड़ता है, जल में मिल के, तो जमुना के जल में मिल करके, नभयवनी, अब चूंकि चंद्रमा जो है आकाश में है, नभ का अर्थ है आकाश, अवनी का अर्थ है पृथ्वी, तो ऐसे लगता है लौतानी तनावत, चंद्रमा की किरण आकाश से लेकर पृथ्वी तक तान, एक तंबू, एक टेंट के तरह से तना हुआ है, अर्थात चंद्रमा की किरणें आकाश से लेकर जमुना तक ऐसे प्रतीत होती हैं जैसे एक तान, एक तंबू की तरह से तना हुआ है। होत मुकुर में सभे तबै, होत हो रहा है, मुकुर में दर्पण के समान, जिसमें हम अपना मुंह देखते हैं, दर्पण शीशा, ऐसा हो रहा है कि जैसे दर्पण किसी शीशे में सबै सभी, तबै उस समय, उज्ज्वलैक ओभा, उज्ज्वल पवित्र सफ़ेद, इक इस प्रकार से, ओभा, ओभा का अर्थ होता है तेज प्रकाश, इस प्रकार से लग रहा है कि जमुना के जल में एक उज्ज्वल प्रकाश उपस्थित हो रहा है। तन मन नैन जुड़ात, तन अर्थात शरीर, मन और नैन, शरीर मन और नैन जुड़ात, जुड़ात भोजपुरी भाषा में भी प्रयोग होता है, इसका अर्थ होता है प्रसन्न हो जाना। जमुना के उस जल को देख करके शरीर, मन और आँखें जुड़ा जाती हैं, देख देख करके सुंदर सो शोभा, जमुना के अंदर उस खूबसूरती को देख करके सबकी तन, मन और आँखें जुड़ा जाती हैं। सो को
कवि जो छवि कह सके, सो को भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि सो को है कोई कवि, कविता लिखने वाला कवि, जो छवि कह सके, जो सुंदरता को बखान कर सके, उसकी व्याख्या कर सके। कोई है कवि जो इस तरह से जमुना जल की सुंदरता का बखान कर सके, कर सके। ता छन जमुना नीर की, उस समय, छन मने उस समय, जमुना, जमुना जी के, नीर मतलब जल की। क्या है कोई कवि जो उस समय जमुना जी के जल की बखान कर सके। मिली अवनी, मिली मिलकर, अवनी, अवनी पृथ्वी, और अंबर आकाश रहत रहते हैं। छवि खूबसूरत, इक इस प्रकार, सी नभ तीर की, मिल करके चंद्रमा की किरणें, आकाश और पृथ्वी एक दूसरे से मिल करके इतने खूबसूरत लग रहे हैं। क्या कोई कवि है जिसकी व्याख्या, जो इसकी शोभा का बखान कर सके। तो इस प्रकार से यह दूसरा छप्पय छंद है। आइए अब चलते हैं तीसरे छप्पय छंद पे। परत चंद प्रतिबिंब कहूँ जलि मधि चमकायो, लोल लहर लहि नचत कबहु सोई मन भायो। मनु हरि दर्शन हेत चंद्र जल बसत सुहायो, कै तरंग कर मुकुर लिए शोभित छल छायो। कैरास रमन में हरि मुकुट आभा जल दिखरात है, कै जल उर हरि मूरति बसती ता प्रतिबिंब लखात है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि परत जब पड़ती हैं चंद्र, चंद्रमा की, प्रतिबिंब चंद्रमा की छाया, कहूँ कहीं, जल जमुना के जल में, मधि मध्य में, चमकायो बहुत चमकता है। जब कभी चंद्रमा का प्रतिबिंब जमुना के जल में पड़ता है तो बहुत चमकता है। लोल लहर, लोल का अर्थ होता है शरारती, लहर जमुना के जल की लहरें, लही, लही का अर्थ होता है प्राप्त करना, लही का अर्थ होता है, इस शब्द का भोजपुरी में भी बड़ा प्रयोग होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि का हो लही गईल, मतलब अचानक किसी चीज़ को प्राप्त हो जाना जिससे प्रसन्नता होती है, उसको लही कहते हैं। तो लोल लहर, जमुना की शरारती लहरें प्राप्त करके नचत, नाचने लगते हैं, कबहू कभी, सोई मन भायो, मन को बड़ा, भायो मतलब अच्छा लगता है। कभी जमुना के जल में उसकी शरारती लहरों को प्राप्त करके बहुत सुंदर लगता है, मन को भा जाता है वो। मनु हरि दर्शन हेत, मनु का अर्थ है मानो, उत्प्रेक्षा अलंकार, हरि यहाँ अर्थ है भगवान श्री कृष्ण, दर्शन उनका दर्शन करने के लिए। अब देखिए भगवान श्री कृष्ण ने ही उसी जमुना के अंदर कालिया नाग का दहन, मर्दन किया था। तो मानो ऐसे प्रतीत हो जाए जैसे कृष्ण दर्शन, श्री कृष्ण के दर्शन के लिए, हेत मतलब के लिए, चंद्र चंद्रमा, जल बसत सुहायो, जल के अंदर बसता है और सुंदर लगता है। मानो चंद्रमा जमुना नदी के अंदर भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए बस रहा है और सुंदर लग रहा है। कै तरंग, अब इस पंक्ति में देखिए कै का मतलब होता है अथवा, यहाँ हो गया संदेह अलंकार, तरंग कर, अथवा ऐसे प्रतीत हो जाए जैसे तरंग को मुकुर, दर्पण समझकर, लिए शोभित छवि छायो, ऐसा लगता है कि जैसे चंद्रमा कभी जमुना जल को दर्पण समझ करके अपनी शोभा की सुंदरता में छाया हुआ है। कैरास रमन में हरि मुकुट,
हरि मुकुट, कै अथवा संध्या अलंकार। रास रमन मतलब रास रमण, रास लीला। मैं हरि मुकुट, ऐसे प्रतीत होता है चंद्रमा जमुना के जल में जैसे लगता है कि रास रमण करते हुए भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री कृष्ण का मुकुट, ताज। आभा जल दिख रात है, आभा का मतलब होता है तेज, जल में दिख रात है मतलब दिखाई दे रहा है। चंद्रमा ऐसा प्रतीत होता है जमुना के जल में जैसे रास रमन करते हुए भगवान श्री कृष्ण का वह मुकुट हो। कै जल उर हरि मूरति बसत, ता प्रतिबिंब लखात है। कै अथवा जल में, उर हृदय में, जल के हृदय में हरि भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति प्रतिमा, बसति बस रहा है, ता उसकी, प्रतिबिंब मतलब उसकी छाया, प्रतिबिंब लखात है दिखाई दे रहा है। अथवा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जमुना जी के जल में भगवान श्री कृष्ण की छाया प्रतिबिंबित हो रही है, वह दिखाई दे रही है। इस प्रकार से यह तीसरा छप्पय छंद जमुना छवि का। अब आइए चौथा छप्पय छंद देखते हैं हम। कबहु होत सत चंद, कबहु प्रकटत दुरिभाजत, पवन गबन बस बिंब रूप जल में बहु साजत। मनु शशि भरी अनुराग, जमुन जल लौटत डोले, कै तरंग की डोर हिंडोरति करति कलोले। कै बाल गुड़ी नभ में उड़ी, सोहत इत उत धावती, कै अवगाहन डोलत को, ब्रज रमनी जल आवती। कभी, कबहू, होत हो रहा है, सत मने सैकड़ों, चंद्र का अर्थ है चंद्रमा, कबहू मतलब कभी, प्रकट होता है, दूर दूर, भाजत भागता है। जमुना के जल में जब चंद्रमा की किरण पड़ती है तो कभी चंद्रमा सैकड़ों रूप में दिखाई देता है और कभी दूर भाग जाता है। जब जमुना में हिडोलें उठती हैं, लहरें उठती हैं तो कभी चंद्रमा दिखाई देता है, कभी नहीं दिखाई देता है। तो कभी कह रहा है कि ऐसे लग रहा है कि कभी चंद्रमा सैकड़ों की संख्या में दिखाई दे रहा है, कभी चंद्रमा दूर भाग रहा है। पवन गमन, हवा के गमन के बस होकर, बिंब प्रतिबिंब चंद्रमा की, रूप जल में बहु छाजत। हवा के साथ जब तरंगे उठती हैं तो चंद्रमा का प्रतिबिंब गंगा के जल में बहु साजत बहु सुशोभित होता है। मनु शशि भरी अनुराग, मनु मतलब मानो, उत्प्रेक्षा अलंकार। शशि भरी अनुराग, शशि मतलब चंद्रमा के भरी माने भरे हुए, अनुराग प्रेम से। जमुन जल लोटत डोले, ऐसा प्रतीत होता है मानो कभी जमुना का जल चंद्रमा के प्रेम में भरे हुए डोल रहा है, लोट रहा है, चंद्रमा लोट रहा है उसमें। कै तरंग अथवा तरंग, जमुना की तरंगे, की डोर, डोर मतलब होता है रस्सी, हिडोल का अर्थ होता है हिडोला, करत कलोले, कर रहा है, कलोले का मतलब होता है प्रसन्नता से नाचना, कलोल करना प्रसन्नता ज्ञाहित करना। अथवा कभी लगता है कि तरंग की डोर को पकड़कर चंद्रमा जो है वो कलोले कर रहा है। कै बाल गुड़ी अथवा, अब अथवा आ गया तो संध्या अलंकार। बाल गुड़ी, बाल गुड़ी, बाल मने बच्चे, गुड़ी मने पतंग, बाल गुड़ी बच्चों का पतंग। अथवा जैसे बच्चों का पतंग नभ में उड़ी, ऐसे लग रहा है कि आकाश में उड़ रहा है बच्चों का पतंग। सोहत सुशोभित हो रहा है। इत उत धावती, इधर उधर धावती दौड़ रहा है। अथवा चंद्रमा की किरण चंद्रमा जमुना के जल में ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे किसी बच्चे का पतंग हो और इधर उधर वह दौड़ रहा हो। कै अवगाहत अथवा अवगाहत, डोलन को, ऐसे लग रहा है कि कोई डोल रहा है जैसे ब्रज रमणी, ब्रज की बालाएं
जलयावती, जल में प्रवेश करके आ रही हूँ। ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रजबालाएं जल में प्रवेश करके आ रही हूँ। इस प्रकार से यह चौथा छप्पय छंद है। और आइए देखते हैं अब पांचवा छप्पय छंद। मनुजुग पक्ष प्रत्यक्ष होत मिटि जात जमुन जल, कै तारागण ठगन लुकत प्रगटत सभी शशि अबिकल, कै कालिंदी नीर तरंग जिदो उपजावत, तितनो ही धरि रूप मिलन हितता शोधावत, कै बहुत रजत चकई चलत, कै फुहार जल ओछरत, कै निशिपति मल्ल अनेक विधि उठ बैठति कसरत करत। चंद्रमा की किरण जब जमुना के जल में पड़ती है तो मानो जुग पक्ष, जुग का मतलब होता है जुग युगल दो, पक्ष, पक्ष का यहाँ मतलब होता है पक्ष, पक्ष का अर्थ होता है 15 दिन। आप सभी जानते हैं कि जो संस्कृत का पंचांग है जिसको हिंदी में हम मानते हैं, उस एक महीने में 2 पक्ष होते हैं 15-15 दिन के। तो कवि यहाँ कह रहा है कि मानो जुग पक्ष, दोनों पक्ष, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब है प्रत्यक्ष, होत माने हो करके, मीट रहे हैं, जात जा करके, जमुन जल, जमुना के जल में। अथवा ऐसा प्रतीत होता है जैसे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों जमुना के जल में मिल करके मिट रहे हैं। कै तारागण, कै अथवा तारागण, तारों का समूह, ठगत ठगने के लिए, लुकत छुप जाता है, प्रगटत प्रकट हो जाता है, शशि चंद्रमा, अबिकल मतलब बराबर प्रवाह में। अथवा ऐसे प्रतीत होता है कि तारों को ठगने के लिए, तारों को चिढ़ाने के लिए चंद्रमा तारागण ठगत, तारों को ठगने के लिए लुकत छुप जाता है, प्रकट फिर प्रकट होता है, अबिकल मतलब बराबर। ऐसे प्रतीत होता है गंगा की लहरों में चांद का प्रतिबिंब, कि जैसे चंद्रमा तारों को ठगने के लिए कभी दिखाई देता है, कभी छुप जाता है। कै कालिंदी नीर तरंग जीतो उपजावत, कै कभी कालिंदी जमुना, नीर जल, तरंग तरंग, जीतो उपजावत, कभी ऐसा प्रतीत होता है कि जमुना के जल में तरंगें उपजावत उत्पन्न हो रही हैं, तीतनो जीतनी, जीतो मतलब जीतनी, उपजावत उत्पन्न हो रही हैं, तीतनो ही धरि रूप, तीतनो मतलब उतने ही धरि धर करके, रूप रूप, मिलन मिलने के लिए, हित तासो धावत, हित उसके हित के लिए, तासो उस समय धावत दौड़ रही हैं। ऐसे प्रतीत होता है कि कै कालिंदी नीर तरंग जीतो उपजावत, अथवा ऐसे लग रहा है कि जमुना के जल में जितनी तरंगें उत्पन्न हो रही हैं उतनी ही रूप धर के मिलने के लिए चंद्रमा दौड़ रहा है। कै बहुत रजत चकई चलत, अथवा ऐसा प्रतीत होता है जमुना के अंदर चंद्रमा बहुत ज़्यादा रजत सोना चांदी, रजत का अर्थ होता है चांदी, चकई चक्र, चकई का अर्थ होता है चक्र, जैसे हम लोग भोजपुरी में कहते हैं भंवर, नदियों में और समुद्र में भंवर कभी कभी उत्पन्न होता है जो जल गोल गोल घूमता है। अथवा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सोने का चक्र भंवर चल रहा है, कै फुहार जल उच्छरत, और उससे जल का फुहार उच्छरत प्रत्यक्ष हो रहा है, दिखाई दे रहा है। कै निशिपति, अथवा निशिपति चंद्रमा, मल्ल का अर्थ होता है जोधा पहलवान, अनेक विभिन्न प्रकार से, विधि अनेक विधि से उठ बैठत करत, चंद्रमा जमुना के जल में लहरों के बीच में ऐसे प्रतीत होता है जैसे चंद्रमा रूपी पहलवान उठक बैठक और कसरत कर रहा है। इस प्रकार से यह पांचवा छंद है और इसमें अधिकांश पंक्तियों में आपका संदेह अलंकार है और पहले पंक्ति में यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। आइए देखते हैं जमुना छवि का अंतिम
छप्पै छंद। कूजत कबहु कलहंस कहूँ मज्जन पारावत, कबहु करंडव उड़त कबहु जल कुक्कुट धावत, चक्रवाक कहूँ बसत कहूँ बक ध्यान लगावत, सुकपिक जल कहूँ पियत कबहु भ्रमरावली गावत, कहूँ तट पर नाचत मोर बहु रोर विविध पक्षी करत, जलपान नहान करि सुख भरे तट शोभा जिय धरत। देखिए इसमें पक्षी कैसे अटखेलियाँ खेल रहे हैं जमुना के जल में, उसका जीवंत चित्रण किया है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। कूंजत, कूंजती हैं, कहूँ कहीं कहीं, कल हंस, हंस के जोड़े, सुंदर हंस के जोड़े, और कहूँ कहीं मज्जन स्नान कर रहे हैं, पारावत, पारावत से आता तोरे है कबूतरों के समूह। जमुना के जल में कहीं कलहंस, हंस के जोड़े कूंज रहे हैं, और कहीं स्नान कर रहे हैं कबूतरों के समूह। कहूँ कारंडव, और कहीं कहीं कारंडव, कारंडव एक प्रकार का पक्षी है जिसको भोजपुरी भाषी क्षेत्रों में बत्तख कहते हैं। उड़त, कारंडव का अर्थ है बत्तख, एक प्रकार का पक्षी है जो जल के ऊपर रहता है। कहीं कहीं बत्तख उड़ रहे हैं, कहूँ, और कहीं कहीं जल के अंदर कुक्कुट, जल कुक्कुट, जल में रहने वाला विहार करने वाला पक्षी। हमारे यहाँ बच्चों भोजपुरी भाषी क्षेत्रों में इसको जल मुर्गी कहते हैं, कुछ लोग वन मुर्गी भी कहते हैं, जो जल के ऊपर रहते हैं, कभी कभी जल के अंदर भी विलीन हो जाते हैं। तो जमुना के जल में कहीं कहीं बत्तख विहार कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, और कहीं कहीं जल मुर्गी जमुना के जल के ऊपर दौड़ रहे हैं। चक्रवाक कहूँ बसत, चक्रवाक एक पक्षी है चकवा, और चकवा चकवी जो पक्षी के जोड़े होते हैं, भारतीय खास तौर से भोजपुरी जो लोकगीत है उसमें इस चक्रवार का, चकवा चकवी का कई जगह जिक्र आया है। चक्रवात, चकवा, कहूँ कहीं कहीं, बसत निवास कर रहे हैं, और कहीं बक का अर्थ है बकुला, ध्यान, ध्यान लगावत। बकुला को आप लोग देखे होंगे, जब जल में बैठता है मछली का शिकार करने के लिए तो लगता है कि वो ध्यान लगा रहा है, साधना में लीन है, लेकिन उसका ध्यान तो मछली की तरफ होता है। तो जमुना के जल में कहीं कहीं चकवा पक्षी और बस रहे हैं, निवास कर रहे हैं, और कहीं बकुला ध्यान लगाकर बैठा होता है मछलियों के शिकार में। सुक पिक जल कहूँ, सुक का अर्थ होता है तोता, पिक कोयल, जल में, कहूँ कहीं कहीं, पियत पी रहे हैं, कहूँ, और कहीं कहीं भ्रमरावली भंवरों का समूह, गावत गुंजायमान है, गीत गा रहे हैं। जमुना के जल में कहीं कहीं तोते, कोयल जल को पी रहे हैं, जलपान कर रहे हैं, और कहीं भंवरों का समूह गुंजायमान हो रहा है। कहूँ तट पर नाचत मोर, और कहीं जमुना, कहीं तट पर, किसके, जमुना जी के तट पर नाचत, नाच रहे हैं मोर, एक पक्षी, बड़े खूबसूरत पक्षी। बहुरोर विविध पक्षी करत, बहुत ज़्यादा, रोर का अर्थ है शोर, विविध मतलब विभिन्न प्रकार के, पक्षी मतलब चिड़िया कर रही हैं। कहीं तट पर मोर नाच रहे हैं, और कहीं कहीं बहुत से पक्षियां रोर कर रही हैं, शोर कर रही हैं। जनपान नहानि करि सुख भरे, शोभा सब जिय धरत। कहीं कहीं लगता है पान का मतलब होता है पीने के लिए, पीने के बाद, नहान स्नान करने के बाद, सुख से भरे हुए, तट पर खूबसूरत, तट पर, तट शोभा मतलब खूबसूरत तट पर, सब जिय धरत, सब अपने अपने हृदय में धारण करते हैं। अर्थात कहीं कहीं जो पक्षियां हैं वो जल में स्नान करने के बाद
जल पीने के बाद से जमुना की खूबसूरती को अपने अपने हृदय में धारण करके सब लोग प्रसन्न चित्त हो रहे हैं। इस प्रकार से आज हम लोगों ने पढ़ा जमुना छवि, और अगले वीडियो में अगला हिस्सा साहित्यिक हिंदी वालों के लिए। विद्यार्थियों, अब आइए देखिए इस पद्यांश पे आधारित कौन कौन से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। 2-3 मिनट में मैं इस पे प्रकाश डाल दूं और इसकी तैयारी आप लोग विधिवत कर लीजिएगा। इसमें से कोई एक छंद पूछ सकता है। सबसे पहले हम लोगों ने प्रेम माधुरी पढ़ा था, तो प्रेम माधुरी में देखिए पहला दिया है पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आजुल जौन मिले तो कहाँ हम तो तुम्हारे सभी भात कहाँ में, मेरी उराहनु है कछु नाही सबे फल आपने भाग को पावे, जो हरिचंद भई सो भई अब प्राण चले तय तास सुनावे, प्यारे जो है जग की यह रीति विदा के समय सब कंठ लगावे। अगर यह कविता पूछ देता है तो इसके नीचे आप देखिए ध्यान से 2 प्रश्न दिए गए हैं। उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक एवं रचनाकार का नाम लिखिए। तो पद्यांश का शीर्षक आप सभी जानते हैं प्रेम माधुरी, पद्यांश का शीर्षक है प्रेम माधुरी और रचनाकार का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए। अब देखिए इस 4 पंक्तियों में कोई भी पंक्ति आपको रेखांकित करके प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन इसमें जैसा कि हम लोग अभ्यास में देख रहे हैं कि अंतिम जो पंक्ति है, प्यारे जो है जग की यह रीति विदा के समय सब कंठ लगावें, अब इसकी व्याख्या करनी है। तो इस छंद में नायिका कहती है, नायिका मरणासन्न है, नायिका की स्थिति खराब है, नायिका नायक से कुछ कहती है कि आपसे कोई शिकायत नहीं है, सबको अपने अपने भाग्य का ही फल मिलता है, और अंतिम पंक्ति में कहती है, अंतिम पंक्ति में कि हे प्रियतम प्यारे जू, हे प्रियतम जी, है जग की यह रीत, हे प्रियतम जी यह संसार का नियम है, विदा के समय सब कंठ लगाएं। जब विदाई होने लगती है तो सब लोग गले लगा देते हैं। मेरा अंतिम समय है, मैं भी विदा होने वाली हूँ इस संसार से, आइए मुझे अपने गले से लगा लीजिए। तो इस तरह से 2 प्रश्नों का उत्तर आप लिख सकते हैं। अगला अभ्यास का प्रश्न देखिए, इस पद्यांश में नायिका के किस दशा का चित्रण किया गया है। तो नायिका की क्या दशा है? नायिका मरणासन्न है, नायिका नायक के वियोग में परेशान है, नायिका अपने प्रियतम से, नायक से निवेदन कर रही है, प्रार्थना कर रही है कि मरने के समय भी तो आप आ जाइए। और अगला क्वेश्चन देखें आप, इस क्वेश्चन का उत्तर उपर्युक्त पद्यांश में कौन सा अलंकार है? अलंकार को देख लीजिए। आजुल न मिले तो कहाँ हम तो तुम्हारे सब भांति कहाँ में। अब इसमें अलंकार पूछ रहा है, तो बच्चों आप कमेंट करके बताइएगा कि इस छंद में कौन सा अलंकार है, इस सवैया छंद में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, उपर्युक्त पद्यांश किस छंद में है? तो सवैया छंद है। छंद क्या है? सवैया छंद है। सवैया छंद में यह कविता लिखी गई है। दूसरा है व्यापक ब्रह्म सभे सल पूरन है, एक छंद दिया है उसमें। उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक एवं रचनाकार का नाम, तो शीर्षक प्रेम माधुरी, रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र। इस पद्यांश में कवि ने ब्रह्म के किस स्वरूप की महत्ता दी है? अब देखिए कह रहा है कि कवि ने ईश्वर के किस स्वरूप को महानता दी है। तो व्यापक ब्रह्म, गोपियों को समझाते हुए कहते हैं कि ब्रह्म व्यापक है, हम सब जानते हैं, लेकिन श्री कृष्ण के देखे बिना हमारी आंखें नहीं मानती। तो कवि ने साकार ब्रह्म अर्थात भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप की महत्ता दी है। गोपियाँ उद्धव से क्या कहती हैं? गोपियाँ उद्धव से क्या कहती हैं? गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि तुम्हारे निराकार ईश्वर को तो हम लोग भली भांति पहचानती हैं, लेकिन श्री कृष्ण को देखे बिना हमारी ये दुखी आंखें नहीं मानती। इस पद्यांश में कौन सा रस है? रस आप लोग कमेंट करके बताएंगे। इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसमें भी 2 पंक्तियां रेखांकित की हैं। तुम ऊधो यही कहियो न सो हम और कछु नहीं जानती हैं, ये प्यारे तिहारे निहारे बिना अखिया दुखिया नहीं मानती हैं। ये रेखांकित अंश है। गोपियाँ उद्धव से कहते हैं कि उद्धव
हम लोग कुछ नहीं जानती हैं। भगवान श्री कृष्ण से जाकर के एक बात कह देना कि हे प्रियतम प्यारे, तुम्हारे देखे बिना हमारी ये दुखी आंखें नहीं मान रही हैं। इस पद्यांश में कौन सा रस है? तो वियोग श्रृंगार है। रेखांकित अंश की व्याख्या हो ही गया। गोपियां व्यापक ब्रह्म को किस रूप में मानती हैं, मैं समझा ही दिया। गोपियां सदैव किसके बिना बेहाल रहती हैं? तो भगवान श्री कृष्ण के बिना बेहाल रहती हैं। इस पद्यांश में प्रस्तुत छंद का नाम सवैया छंद है। गोपियां भली प्रकार किसके विषय में जानती हैं? तो निराकार ईश्वर के विषय में गोपियां भली भांति जानती हैं। सर्वव्यापक कौन है? भगवान श्री कृष्ण, निराकार ब्रह्म। किसको छोड़कर किसे ज्ञान चर्चा रुचिकर नहीं लगती? अब यहाँ है कि गोपियों को साकार ईश्वर भगवान श्री कृष्ण में ही उनको ईश्वर दिखाई देता है। उसको छोड़ करके, भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर गोपियों को निराकार ईश्वर अच्छे नहीं लगते। गोपियों की दुखिया आंखें क्या स्वीकार नहीं करती? श्री कृष्ण को देखे बिना गोपियों को कोई भी बात अच्छी नहीं लगती। और आगे चलिए देखते हैं अगला जमुना छवि से। जमुना छवि से भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं। उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक और रचयिता का नाम। तो शीर्षक है जमुना छवि, रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र। कवि को जमुना नदी के जल पर पड़े चंद्रमा के प्रतिबिंब को देखकर क्या अनुभूति होती है? ये मैं पढ़ा चुका हूँ। इसमें देखिए पहली लाइन में, कबहु होत सतचंद कबहु प्रगट दुर्विभाजत, पवन गवन बस बिंब रूप जल में बहुचाजत। जमुना के जल में चंद्रमा की किरणें सैकड़ों प्रकार से दिखाई देती हैं। जब जमुना की लहरों में चंद्रमा सैकड़ों प्रकार से दिखाई देता है। जमुना को नदी के जल पर बड़े चंद्रमा के प्रतिबिंब को देखकर क्या अनुभूति होती है? इस पद्यांश में कवि ने किस प्रसंग का वर्णन किया है? किस प्रसंग का? तो इसमें प्रसंग क्या है? जमुना के जल में जब हवा बहता है, हवा बहती है, उसके बाद से जमुना में जो तरंगें उठती हैं और चंद्रमा की किरण पड़ती है, तो चंद्रमा कैसा सुशोभित होता है, इसी चीज़ का वर्णन किया गया है। मनुष्य भरी अनुराग जमुन जल लोटत, डोले में कौन सा लकार है? मनु। तो सीधे देख लीजिए, मनु शब्द है, उत्प्रेक्षांकार है। रेखांकित पंक्ति का भाव व्याख्या कीजिए। तो पहला ही है कि कभी सैकड़ों चंद्र प्रकट होते हैं, कभी दूर भागते हैं हवा के झोंकों के रूप में। आप ये सब लिख लेंगे, इसको आप समझ चुके हैं। आगे देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बह छाए, ये पहला ही छप्पे छंद है। पाठ का शीर्षक, कवि का नाम आपको मालूम है। पाठ का शीर्षक जमुना छवि और कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। कवि की दृष्टि में जमुना तीर पर वृक्ष क्यों छाए हुए हैं? तो सीधे देखिए यहाँ, तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए, बहुत से छाए हुए हैं जमुना के किनारे तमाल के वृक्ष। झूके कुलसो जल पर सनहित मनहु सुहाए। अब प्रश्न क्या कर रहा है? वृक्ष क्यों छाए हुए हैं? तो जमुना के किनारे वृक्ष इसलिए छाए हुए हैं कि जमुना के जल को स्पर्श करने के लिए वृक्ष खड़े हुए हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए में कौन सा अलंकार है? एक ही अक्षर का बार बार प्रयोग हुआ है, इसमें अनुप्रास अलंकार है, आप जैसा जानते हैं। किंधौ मुकुरमय लखत उझक सब निज निज शोभाकाश है। किंधौ अथवा मुकुर दर्पण में देख कर उझक उझक करके सब अपने अपने शोभा को देख रहे हैं। कवि कह रहा है कि जमुना के किनारे जो तमाल के वृक्ष खड़े हैं, ऐसे प्रतीत हो जाए जैसे उझक उझक करके जमुना जी में अपने अपने खूबसूरत चेहरा देख रहे हों। रेखांकित पंक्तियाँ आप आसानी से कर लेंगे, जो पंक्तियाँ रेखांकित हुई हैं। और जमुना जल पर वृक्ष किस रूप में सुशोभित हो रहा है? आप इसका अर्थ जब जानते हैं, जब व्याख्या समझ गए आए हैं, तो सब आप कर ही लेंगे। वृक्ष जल के दर्पण में क्या देख रहे हैं, सब उस पर पढ़ा चुका है आपको। मनजुग पक्ष प्रत्यक्ष होत मिट जात जमुन जल। मानो दोनों पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, प्रत्यक्ष होकर के कभी मिटते हैं, कभी दिखाई देते हैं जमुना जल में। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत पद्यांश संदर्भ लिखना है। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने जमुना और जमुना जल के खूबसूरती का चित्रण इसमें किया है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो दो ये पंक्तियाँ रेखांकित हैं, आप इसको करेंगे। कसरते करते कौन दिखाई दे रहा है?
क्या दिखा है यहाँ देखिए, निशिपति मल्ल, निशिपति चंद्रमा, मल्ल जोधा, चंद्रमा रूपी जोधा। कसरते करते हुए कौन दिखाई दे रहा है? चंद्रमा रूपी जोधा कसरत करते हुए दिखाई दे रहा है। तरंगे कौन उत्पन्न कर रहा है? तरंगे वायु उत्पन्न कर रही है। और इस प्रकार से आप इसकी तैयारी करें, विधिवत करें। हम लोग अगला चैप्टर अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको वीडियो समय से मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।